हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रॉड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, सो फ्री कंसेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट से ही बनना चाहिए। मतलब दोनों पार्टीज़ का, जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट, उनका कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्री होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट हम किसको बोलते हैं? वो कंसेंट जिसमें ये 5 एलिमेंट नहीं हो। क्या क्या है? कोर्जन नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एंड तीसरा जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है फ्रॉड। फ्रॉड नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए गए कंसेंट में। ठीक है, तो कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन प्रीवियस वीडियोज। मैं दोनों की वीडियो डाल दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। फ्रॉड अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉड किसको बोलते हैं और कंसेंट में फ्रॉड कैसे हो सकता है। और अगर कोई भी कंसेंट फ्रॉड के अंदर या फ्रॉड करके दिया गया हो या लिया गया हो, तो उस कंसेंट का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर क्या अफेक्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ a consent that is induced by fraud. Okay, now let's start. सबसे पहले हमारे पास फ्रॉड आपको किस में मिलेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में यू कैन सी फ्रॉड। ओके, सेक्शन 17 में फ्रॉड क्या होता है वो बताया गया है। तो व्हाट डज द सेक्शन 17 सेज? इट सेज fraud means and includes acts committed by a party to a contract, his connivance by his agent. ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है एक्ट्स। ओके, इट्स अ एक्ट। एक्ट है, एक्ट मतलब कोई एक्शन। एक्शन जो कि किसने किया है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने किया है। मतलब कि अगर ए बोल रहा है कि I have a car which I would like to sell it to you for 4 lakh rupees, तो ये एक ऑफर हुआ। ठीक है, तो ए क्या है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बी क्या है? जिसको ऑफर दे रहा है, बी भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहला फ्रॉड होता है किसी भी प्रकार का एक्ट जो कि किसी एक पार्टी ने किया हो टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब या तो ए कर सकता है या तो बी कर सकता है। उसके अलावा हिज कॉनिवेंस और हिज एजेंट। अब पार्टी का एजेंट भी हो सकता है। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो सारे पार्टी के काम करता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे ए या बी को अपना काम किसी और से करवा रहा है, जब उस बंदे को हम एजेंट बोलेंगे। ठीक है, काम वो ए और बी का ही कर रहे हैं, पर दे आर नॉट डूइंग इट देमसेल्व्स, दे आर डूइंग इट थ्रू अ एजेंट। तो ज़रूरी नहीं कि फ्रॉड सिर्फ एक पार्टी कर सके या वो पर्सन कर सके जो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उनका एजेंट भी अगर फ्रॉड कर रहा है, जैसे कभी कभार घर बेच रहे हो, अगर आप घर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बीच में रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। राइट, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट जो है देते हैं, घर दिखाते हैं, तो उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। आप कभी कार जो है वो खरीदने जा रहे हो, तो डीलर्स होते हैं बीच में। ज़रूरी है ना आप कार उस मैन्युफैक्चरर से लो जिसने वो कार बनाई है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहे हो? आप उस डीलर के साथ कर रहे हो जो डीलरशिप कर रहा है उस कार की। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। इस डेफिनेशन में एजेंट को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही जो है फ्रॉड करे। पार्टी का एजेंट या उसका कॉनिवेंस जो है वो भी जो है फ्रॉड कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। और ये जो हमारी टर्म कॉनिवेंस दी हुई है, कॉनिवेंस का मतलब होता है साथी। जैसे कि अगर ए का कोई फ्रेंड जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो दोनों ही फ्रॉड कर रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, समझ लो ए का कोई फ्रेंड है, तो ए जो है, जो बी है, नहीं, ए का जो फ्रेंड है वो जो है सी, तो सी जो है वो ए का कॉनिवेंस है, और ये दोनों मिलके जो है बी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि ए ही फ्रॉड कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सी ही फ्रॉड कर रहा हो। ठीक है, अगर ये दूसरी पार्टी है और ये एक दूसरी पार्टी है, तो ज़रूरी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सी बी के साथ फ्रॉड कर रहा है और ए फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो ये ए का कॉनिवेंस है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम काफ़ी लोगों को जो है एम्बिट ऑफ फ्रॉड में इंक्लूड कर रहे हैं विद द इंटेंट टू डिसीव। अब आप फ्रॉड क्या किस इंटेंट के साथ कर रहे हो? इंटेंट का मतलब होता है आपका मंशा, मतलब आपका रीज़न क्या है या फिर आपकी नीयत कैसी है वाइल परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। आपकी नीयत है टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। आपकी नीयत है दूसरी पार्टी को धोखा देना, दूसरे पार्टी के एजेंट को धोखा देना, या फिर ऐसा करना कुछ जिससे कि दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट दे दे। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात फ्रॉड कर रहे हो बाय एन एक्ट। कौन कर रहा है? पार्टी कर सकती है, उसका कॉन्निवेंस कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है। दूसरा, आप
एक्ट कर रहे हो इस नियत से कि सामने वाली पार्टी को आप धोखा दे सको, सामने वाली पार्टी के एजेंट को धोखा दे सको, या फिर सामने वाली पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सको। ठीक है, अब ये जो हम एक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब से, वो एक्ट्स क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी हमको 4 एक्ट जो है वो 4 या 5 एक्ट जो है हमको बेयर एक्ट में बताया गया कि व्हाट एक्ट्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहला एक्ट है द सजेशन एज अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब सजेशन देना किसी चीज़ के ऊपर सजेशन देना एज अ फैक्ट मतलब कि फैक्ट क्या चीज़ होती है? फैक्ट वो होती है जो यूनिवर्सली ट्रू हो। क्या फैक्ट है कि सन ऑलवेज शाइन्स, राइट। सन प्रोवाइड्स यू विथ वार्मथ, सन की वजह से सीजन्स आते हैं, राइट, समर आता है, तो ये एक फैक्ट है। तो एक ऐसा सजेशन देना फैक्ट के रूप में देना, ओके, फैक्ट के रूप में देना मतलब कि ऐसे देना जैसे कि वो सही हो। अब सजेशन क्या दे रहे हो आप, वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, बट अभी इतना समझ लो कि ऐसा कोई सजेशन देना एक फैक्ट के तरीके से जो कि आपको पता है कि सच नहीं है, या फिर आप बिलीव करते हो कि ये चीज़ सच नहीं है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, आपको एग्जांपल देती हूँ। हम फर्स्ट फ्रॉड कैसे हो रहा है, जो सजेशन वाली बात है वो कैसे हो रहा है। देखो फर्स्ट फ्रॉड कैसे हो रहा है, कैसे ए जो है अपनी कार बेचना चाहता है बी को, तो ए क्या करता है, ए बोलता है बी को कि ये जो कार है ये इतना माइलेज देती है। ठीक है, जबकि ए को पता है कि ये कार इतना माइलेज नहीं देती है और ये कार जो है ये पुरानी हो चुकी है, ये इतना माइलेज दे भी नहीं सकती। ठीक है, ही बिलीव्स दिस टू बी नॉट ट्रू। ये उसको ऐसे बताता है, इस सजेशन को वो एक ऐसे बताता है जिससे कि बी को लगता है कि इट्स ट्रू। वो उस चीज़ को जब ये अपनी कार बेच रहा है, जब वो ऑफर कर रहा है बी को, तो वो इस तरीके से, इस सजेशन को वो इस तरीके से बताते हैं कि ये तो इस ब्रांड की कार है इसलिए इतना अच्छा माइलेज देगी, और आप जो है इसको किसी पर्पस के, स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि आप इसको, क्योंकि ये इतना अच्छा माइलेज देती है तो आप इसको रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसको आप जो है टेरेन एरिया में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सजेशन दे रहा है कि ये इतना अच्छा माइलेज देती है इसलिए आप उसको जो है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके, इस कार को। तो ये जो इसका हुआ, ये ए जो है फ्रॉड कर रहा है बी के साथ। क्यों? क्योंकि वो अपना एक सजेशन दे रहा है कि इसका माइलेज अच्छा है तो आप इसको इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, पर वो सजेशन उसको पता है कि ये सही नहीं है और ये सजेशन जो है जो मैं दे रहा हूँ वो गलत है। तो जब ये बात ए को पता है तो ए क्या कर रहा है इस वक्त यहाँ पे फ्रॉड। ये पहला चीज़ जो है हमने पढ़ा, ये पहला एक्ट है जो इट्स कंसिडर्ड फ्रॉड। अब आ जाओ दूसरा क्या चीज़ को हम फ्रॉड मानते हैं, दूसरी क्या चीज़ है जिसको हम फ्रॉड मानेंगे। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई पर्टिकुलर फैक्ट पता है, आपको उस फैक्ट की नॉलेज है, फिर भी आप उसको एक्टिवली कंसील कर रहे हो, एक्टिवली उसको छुपा रहे हो। कंसील करना मतलब छुपाना, और एक्टिव का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। ये एक्टिव और पैसिव वर्ड याद रखना, बिकॉज पैसिव कंसीलमेंट हमेशा फ्रॉड नहीं मानी जाती, पर एक्टिवली जब आप किसी चीज़ को छुपा रहे हो, ठीक है, एक्टिवली मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को अपनी बातों में लेके उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको उस बारे में नॉलेज भी है, फिर भी आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ बिक जाए मेरी, तो उसको भी हम फ्रॉड ही मानते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको दूसरा। फिर हमारा ए है, ए जो है वो ऑफर करता है बी को। समझ लो ए है अपना एक रियल एस्टेट एजेंट, ओके, ए अपना एक रियल एस्टेट एजेंट है और बी घर ढूंढ रहा है, बी को घर चाहिए। ए जो है वो बी को एक घर दिखाता है, ओके, सो दिस इज़ अ होम। ए जो है बी को एक घर दिखाता है और ए को ये बात पता है कि इस घर में जो क्या बोलती है, जो घर है ये, इसमें जो है प्रॉब्लम है किस चीज़ की, प्लम्बिंग की। ठीक है, पानी की दिक्कत रहती है इसमें, प्लम्बिंग की दिक्कत है यहाँ पे लीक्स होते रहते हैं। ठीक है, पानी के लीक्स होते रहते हैं इस घर में, या जब बारिश होती है ना तो घर में पूरा पानी भर जाता है। ये बात ए को पता है, ठीक है, क्योंकि ये रियल एस्टेट एजेंट है तो इसको ये बात पता है। बी को, अब आप कभी भी घर लेने जाओगे तो आप कोई ऐसा घर तो नहीं लेना चाहोगे जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। बी इसको यहाँ पे पूछता है ए को, जब ये घर देख रहा है कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद दी हाउस,
को क्या इस घर में कोई प्रॉब्लम है ना, वो उसको पूछता है कि यहाँ पे इस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लम्बिंग ठीक है ना, ये सब चीज़ें ठीक है ना। वो रैंडमली उसको क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि ये इसको घर दिखा रहा है, राइट। तो बी इसको पूछता है इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब ए को पता होते हुए भी कि यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर लीक्स होते रहते हैं, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, ए बी को क्या समझाता है कि नो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घर की लोकेशन बहुत अच्छी है और बारिश का पानी आता ज़रूर है बट बारिश का पानी चला भी जाता है, ठीक है, वाटर कम्स बट इट गोज ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें वो उसको बोलता है बी को रैप अप करके, है ना, 2-3 बातें और बोल देता है। ये क्या कर रहा है ए अभी बी के साथ, फ्रॉड। ये एक्टिवली एक बात को कंसील कर रहा है, एक्टिवली एक चीज़ को छुपा रहा है जो ए को पता है, जिस चीज़ की नॉलेज ए को है। ऐसा अगर हुआ कि ए को नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि घर में ये दिक्कत है और ये रियल एस्टेट एजेंट, उसको नॉलेज नहीं है, तब ए की गलती नहीं है। बट यहाँ पे ए को नॉलेज है, उसको पता है कि यहाँ पे दिक्कत है, फिर भी वो बी को एक्टिवली कंसील करते हुए, मतलब उसको इस बात पर झूठ बोलते हुए, जब बी ने इसको ये पूछा, उसको झूठ बोलते हुए, इस चीज़ को छुपाते हुए बी के साथ ए ने किया है फ्रॉड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एक्ट। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब सिंपल सी बात है, मैं इसको कैसे, अब प्रॉमिस, ठीक है, आप एक प्रॉमिस कर रहे हो बट आपका उस चीज़ को निभाने की नीयत नहीं है, ठीक है, आप कोई चीज़ को प्रॉमिस करते हो बट आप उस चीज़ को निभाने की नीयत नहीं है आपकी, इसको भी हम फ्रॉड बोलते हैं। ए ने बोला कि मैं 4 लाख में एक कार दे रहा हूँ तेको, तो बी ने बोला कि आई कंसेंट टू इट, पर तेको इसकी डिलीवरी मेरे को देनी पड़ेगी, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड यू हैव टू डिलीवर दिस टू माई हाउस इन दिल्ली, ठीक है, मैं खरीद लूँगा इसको बट यू हैव टू डिलीवर टू द हाउस इन दिल्ली। ए क्या करता है, ए क्योंकि बी कंसेंट दे उसके लिए येस बोल देता है, पर ए जो है वो पैसे लेने के बाद इसको डिलीवर ही नहीं करता। ये जो प्रॉमिस ये करता है कि हाँ मैं दिल्ली में इसको डिलीवर करवाऊंगा तेरे घर तक, वो इसको प्रॉमिस को फुलफिल ही नहीं करता है। तो इज दिस अ फ्रॉड? यस, दिस इज अ फ्रॉड अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज अ फ्रॉड। देन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट विच इज़ फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे कि आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, कोई भी हो सकता है, ओके, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया, सामने वाले को जो आप धोखा दे रहे हो किसी भी एक्ट से, उस एक्ट को हम फ्रॉड मानते हैं। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, बेयर एक्ट, कोई भी चीज़ को फ्रॉडलेंट घोषित कर चुका है, किसी भी काम को फ्रॉडलेंट घोषित कर चुका है, तो वो चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ फ्रॉड मानता है, ओके। एक्सप्लेनेशन ये बेयर एक्ट में भी दी हुई है, देख लेना। mere silence to facts that will affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। अब आती है ये हमारी पैसिव कंसीलमेंट। पैसिव कंसीलमेंट मतलब जब सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, तब आप उस चीज़ को झुटला ना करके, मतलब आप उस चीज़ को छुपा के आप चुप हो जाते हो और आप उसको कुछ बताते नहीं हो, मतलब आप झूठ तो नहीं बोल रहे पर आप सच भी नहीं बोल रहे, समझ रहे हो, उसको हम पैसिव कंसीलमेंट बोलते हैं। तो जब कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है और आप उस चीज़ पे साइलेंट हो, ठीक है, आप उस चीज़ पे साइलेंट हो, तो फिर आप फ्रॉड नहीं कर रहे, इवन इफ आपकी साइलेंस की वजह से सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में आए चाहे ना आए, जो विलिंगनेस है सामने वाले की वो अफेक्ट हो रही हो, तब भी आपका साइलेंस जो है किसी भी फैक्ट के ऊपर, वो फ्रॉड नहीं माना जाता। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अभी पहले इसको पढ़ लेते, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। Unless the circumstances are such that regard being had to them, it's the duty of person keeping silence to speak, or unless his silence is equivalent to speech। Unless conditions ऐसी है कि उसकी ड्यूटी है सामने वाले को ये बात बताना, और अनलेस उसकी जो चुप्पी है वो उसकी हामी बन जाएगी, ओके। अब हम ये इसको समझते हैं। पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि पैसिव कंसीलमेंट क्या होता है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। तो ए इज़ बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ए जो है वो क्या डील करता है, क्या बेच रहा है ए। लेट्स, चलो ए समझ लो, एक घोड़ा बेच रहा है बी को, एक हॉर्स बेच रहा है, ओके, एक हॉर्स। ए इज़ अ सेलर, बी को हॉर्स खरीदना है, ठीक है। वो ए के पास जाता है, वो बेसिकली ए को बोल रहा है, ए जो है एक फार्म है इसका घोड़ों का, तो वो बेसिकली जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है ए के पास घोड़ा खरीदने के लिए। तो नाउ बी सेज कि
आपको इस घोड़े की ब्रीड पता है, और क्या ये जो ब्रीड है वो हाई ब्रीड का है? क्या ये घोड़ा हाई ब्रीड का है? क्योंकि बी को अच्छी ब्रीड का घोड़ा चाहिए। ओके, जो उसकी ब्रीड है वो अच्छी होनी चाहिए, बी को अच्छी ब्रीड का घोड़ा चाहिए। ओके, तो ए क्या करता है, ए को पता है इस घोड़े की ब्रीड, ए फिर भी चुप रहता है, बताता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस ब्रीड का घोड़ा बी को चाहिए वो एक को मतलब वो ये इस ब्रीड का घोड़ा नहीं है। ठीक है, जौन सा घोड़ा, जैसे समझ लो बी को चाहिए एक स्पेसिफिक, समझ लो डी ब्रीड का घोड़ा चाहिए बी को, और ए के पास जो घोड़ा है वो सी ब्रीड का है। ठीक है, समझ लो दैट्स द केस। ए जब ये इससे पूछता है कि कौन सी ब्रीड है, मेरे को बता दे क्योंकि मेरे को घोड़ा चाहिए, कौन सी ब्रीड है मेरे को बता दे। ए नहीं बताता है, ए क्या रहता है, ए साइलेंट रहता है, ए चुप रहता है। ठीक है, तो बी क्या बोलता है, चलो ठीक है, ये जिस भी ब्रीड का हो मैं खरीद लेता हूँ करके, जिस भी ब्रीड का है। अगर ए इसको बताता ओके कि ये उस ब्रीड का नहीं है जो तुझे चाहिए, ठीक है, या फिर ए बोलता है कि मुझे नहीं पता किस ब्रीड का है, तो बी फिर भी इसको बाय कर लेता है, खरीद लेता है। अगर ए बताता कि कौन सी ब्रीड का है तो क्या बी कॉन्ट्रैक्ट करता? नहीं करता, है ना। तो जो यहाँ पे इसकी चुप्पी है, जहाँ पे ये जो साइलेंट है ए, जो ये इसको बता नहीं रहा इस घोड़े की ब्रीड, ये चीज़ जो है वो फ्रॉड में नहीं आएगी। जब भी एक बार इस घोड़े को खरीद ले तो ये चीज़ फ्रॉड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ए सिर्फ साइलेंट था, ए ने इसको झूठ नहीं बोला कि ये हॉर्स जो है वो वही ब्रीड का जो तुझे चाहिए। क्या इसने झूठ बोला? नहीं बोला। इसने कुछ बोला ही नहीं, ये चुप था, तो इसने पैसिवली कंसील किया उस बात को। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको बता देता तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, राइट। तो इसने पैसिवली उस चीज़ को कंसील किया। बट क्या इसने झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं बोला। तो वही बात है कि झूठ बोलना पाप है, तो यू शुड नॉट डू दैट। जहाँ तुम चीज़ को पैसिवली कंसील कर रहे हो तो तुम फ्रॉड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इवन इफ सामने वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे झूठ बोलने से ही आ रहा है, इवन इफ यू आर डूइंग दैट, है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दैट विल अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट फ्रॉड। इस चीज़ को फ्रॉड नहीं मानते। पर आगे ये चीज़ ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे सामने वाले की ड्यूटी है, सामने वाला मतलब जहाँ पे ए की ड्यूटी है बी को सच सच बताना चीज़ें, ओके, वहाँ पे अगर ए चुप रहता है, साइलेंट रहता है, कुछ बताता नहीं है, वहाँ पे जो है ए क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, ए जो है वो एक डॉक्टर है, बी को जो है एक पर्टिकुलर जो है सर्जरी, अपनी आई सर्जरी करानी है। ठीक है, आई की सर्जरी करानी है, और बी, हाँ, आई की सर्जरी करानी है ए को, और इस सर्जरी में जो है ना सब ठीक है, बट इस सर्जरी में 50% चांस है कि उसकी जो आँख है वो ठीक हो भी सकती है, ठीक नहीं भी हो सकती है। अब ए जो है जब बी से पूछता है कि डॉक्टर क्या इस सर्जरी के बाद मेरी जो आँख है वो 100% ठीक हो जाएगी कि नहीं होएगी, तो ए क्या करता है? ए चुप रहता है, ए बताता नहीं है। ओके, ए नहीं बताता। एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, और उसकी ड्यूटी बनती है अपने पेशेंट को, जो बी है पेशेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है अपने पेशेंट को सब सही चीज़ बताना ऑफ दैट ऑपरेशन। ओके, तो ए क्या बोलता है? नहीं बताता है कुछ भी, साइलेंट रहता है। बी फिर भी जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो है बी की आँख ठीक नहीं होती, आईज जो है उसकी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? यहाँ पे ए ने फ्रॉड किया। क्यों किया फ्रॉड? क्योंकि यहाँ पे ए की ड्यूटी बनती थी बी को बताना, ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हिम बीइंग अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था यहाँ पे, तो उसको बताना था कि ये आई सर्जरी में 50% चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया? यहाँ पे ए ने किया फ्रॉड। तो जहाँ पे आपका ड्यूटी बनता है सामने वाले को सब चीज़ें अच्छे से बताना, और आप वहाँ पे साइलेंट रहते हो, नहीं बताते हो, तो वो चीज़ जो है वो फ्रॉड मानी जाती है। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉड। अब एक आध केस देख लेते हैं हम एक्टिव कंसीलमेंट का। देखो, एक्टिव कंसीलमेंट का एक केस है यहाँ पे, उसमें था कीट्स वर्सेस अर्ल ऑफ कैडोगन, 1851 का केस है। हाउस वॉज लेट आउट फॉर 3 years विदाउट डिस्क्लोजिंग टू टेनेंट दैट इट वॉज इन रूनियस डेंजरस स्टेट. Tenant applied to set aside the contract. Court did not allow the relief as no misrepresentation for made. देखो, 3 साल तक जो था हाउस बेचने के लिए, वो जो था मार्केट में सेल के लिए था हाउस। ओके, जो हमारा किराएदार था टेनेंट, उसको ये बात पता नहीं थी कि वो एकदम डेंजरस और
गंदे स्टेट में, मतलब हाउस का जो स्टेट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, रूनियस स्टेट में है। टेनेंट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद कोर्ट में जाके बोला कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो ऐसे स्टेट में, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहता हूँ, इसको सेट असाइड करना चाहता हूँ। कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे इस बंदे ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं किया तेरे साथ, ओके। क्यों? क्योंकि इसने पैसिवली झूठ तो कुछ बोला, एक्टिवली कोई झूठ तो नहीं बोला इसने। क्या इसने कोई झूठ बोला कि नहीं हाउस की कंडीशन अच्छी है और आप हाउस में मूव ऑन कर सकते हो, मूव इन कर सकते हो? नहीं, राइट। सिर्फ नेचुरली वो हाउस जो था वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो इसमें सामने वाले बंदे के साथ कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, ओके। तो आप ये देख सकते हो केस। उसके अलावा एक और केस है, यहाँ पे है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब कौन सा एक्ट, कोई भी एक्ट जो आप जिससे आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, ये इसका एक केस लॉ है। इस केस लॉ का नाम है PL राजू versus Dr. Nandan Singh 2005, where seller of the property did not disclose to the buyer pending litigation about the property, the buyer was allowed to refund with 6% interest। मतलब कि एक पर्सन जो है दूसरे को प्रॉपर्टी बेची, एक प्रॉपर्टी बेची, और उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक केस चल रहा था, ठीक है, वो प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक पेंडिंग लिटिगेशन, एक ऑलरेडी पेंडिंग केस चल रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो तूने किया है दिस इज फ्रॉड, और जो सामने वाला जिसने खरीदी उसको पैसे वापस रिफंड करने के लिए उसको बोल दिया कि दिस इज फ्रॉड। क्यों? क्योंकि तूने एक ऐसी प्रॉपर्टी बेची है जिस पे ऑलरेडी एक केस चल रहा है, जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है ना, क्लेम से डिस्प्यूटेड है, तो फिर ये इस चीज़ को फ्रॉड माना गया इन दिस पर्टिकुलर केस। तो दिस इज फ्रॉड। अब फ्रॉड का अफेक्ट क्या होता है? अगर कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो सेक्शन 19 बोलता है कि वो अग्रीमेंट जिससे फ्रॉड से कंसेंट लिया गया, ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कंसेंट फ्रॉड से लिया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड घोषित कर सकते हो, कोर्ट वॉइड घोषित कर सकता है। किसके ऑप्शन पे? उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। जैसे कि इस केस में हमारे जितने भी हमने अभी तक केस दे, जैसे ये रियल एस्टेट एजेंट वाला केस, ठीक है, तो इसमें भी अगर कोर्ट जाता है कि मेरे को एक ऐसा घर बेचा गया है जिसमें प्लम्बिंग वम्बिंग अच्छे से नहीं थी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया बट अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता हूँ वॉइड करना चाहता हूँ, तो कोर्ट अलाउ करेगा बी को। क्यों? क्योंकि बी वो पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसने कंसेंट दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जिसके साथ फ्रॉड हुआ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाए उसके बाद भी ये कोर्ट जाके उस चीज़ को वॉइड कर सकता है अंडर सेक्शन 19, ओके। ये हमारा अफेक्ट है फ्रॉड का। अगर फ्रॉड होने के बाद भी कोई पर्सन, ठीक है, उसको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो कंसेंट दे देता है, वो अपनी इजाज़त दे देता है टू द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो फिर वो पार्टी फ्रॉड होने के बाद भी, क्योंकि अब वो डिसएडवांटेज्ड पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित कर देगी इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट इज टेकन बाय फ्रॉड। Okay, so this what section 19 talks about. This is the effect of fraud. ये याद रखना, section 19 और section 17, these two talks about fraud. So that's it. Thank you for watching the video.